आप नीचे गिर कर के देखिए, आपको कोई उठाने के लिए नहीं आएगा, जबकि ऊपर उड़ कर के देखिए, हर कोई आपको नीचे गिराने के लिए आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में, मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए आने वाला महीना यानी कि साल 2024 का फरवरी का महीना किस प्रकार से रहने वाला है। इस महीने आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है, नवग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से आपके जीवन में पड़ने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इस फरवरी महीने को और ज़्यादा श्रेष्ठ और इसके प्रभाव को अपने अनुकूल बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक मीन राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सअप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो मासिक राशिफल में मूल रूप से सूर्य के गोचर की गणना की जाती है, लेकिन हमारे जीवन में न सिर्फ सूर्य का प्रभाव पड़ता है बल्कि बाकी अन्य 8 ग्रहों का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए सूर्य के साथ साथ बाकी अन्य ग्रहों की गोचरीय स्थिति का ज्ञान भी मंथली प्रेडिक्शन के दौरान होना बेहद आवश्यक है। तो सबसे पहले ग्रहों की गोचरीय स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, अभी आपकी कुंडली में आपके लग्न भाव में यानी कि आपकी राशि के ऊपर राहु महाराज गोचर कर रहे हैं। वहीं आपकी कुंडली के दूसरे भाव में आपके लग्नेश यानी कि देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और ये पूरे महीने इसी भाव में गोचर करेंगे। कुंडली के सप्तम भाव में केतु का गोचर पूरे महीने देखने को मिलेगा, जबकि आपकी कुंडली के दसम भाव में 3 ग्रह मंगल, बुध और शुक्र, ये तीनों ग्रह युति बना करके गोचर कर रहे हैं। हालांकि इस महीने इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। 1 फरवरी को बुध देव राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के दसम भाव से निकल करके एकादश भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। वहीं 5 फरवरी को मंगल और 12 फरवरी को शुक्र, ये दोनों आपकी कुंडली के दसम भाव से निकल करके एकादश भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। वहीं अभी वर्तमान समय में सूर्यदेव आपके एकादश भाव कुंडली के लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और 13 फरवरी तक इसी लाभ भाव में गोचर करेंगे। फिर 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करके आपके व्यय भाव यानी कि 12वें भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे, जहां पर पहले से ही शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। फलतः सूर्य और शनि इन दोनों की युति बनेगी। इसे शास्त्र में अंधक दोष कहा जाता है। लेकिन जब शनि सूर्य के पास आते हैं या फिर सूर्य शनि के पास आते हैं, कोई भी कंडीशन हो, शनि के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य शनि के पिता हैं। फलतः जब पुत्र पिता के पास आए या फिर पिता पुत्र के पास जाए, दोनों ही कंडीशन में पुत्र अपने आप को बलवान महसूस करेगा, क्योंकि उसके ऊपर पिता का जो साया रहता है। फलतः यहाँ पर शनि और सूर्य की युति भले ही बाहरी दृष्टिकोण से अंधक दोष के रूप में नजर आएगी, लेकिन इनका बल, इनका प्रभाव विशेष तौर पर आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपके लग्न को समझिए, आपकी सेहत को देखिए। राहु आपके लग्न भाव में है और देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश, वह कुंडली के दूसरे भाव में मित्र के घर में, मंगल के घर में, और मंगल अभी उनके ही घर में गोचर कर रहे हैं। 5 तारीख तक उनके ही घर में गोचर करेंगे यानी कि धनु राशि में। फिर कुंडली के एकादश भाव में अपनी उच्च राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे और गुरु के साथ चौथे 10वें का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फलतः आपकी हेल्थ के दृष्टिकोण से पूरे महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ और अनुकूल कहा जा सकता है। जी हाँ, आप सभी मीन राशि वालों के लिए यह फरवरी का महीना आपकी सेहत के दृष्टिकोण से हर मामले में चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त
होने वाला है, यानी कि आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त और फिट महसूस करेंगे। हेल्थ के दृष्टिकोण से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा। हालांकि राहु का प्रभाव आपके व्यक्तित्व के ऊपर होगा तो छोटी छोटी ऐसी भ्रामक स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इन चीज़ों का नज़रअंदाज कीजिए। बाकी सेहत के दृष्टिकोण से यह महीना श्रेष्ठ ही साबित होगा। वहीं अगर आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बात की जाए तो देखिए, चंद्रमा बनते हैं आपके पढ़ाई लिखाई के स्वामी और हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। गुरु की स्थिति बेहतर है, पंचम के और कारक बुध की स्थिति बेहतर है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि विद्यार्थियों के लिए भी यह फरवरी का महीना ठीक ठाक ही रहने वाला है। अगर आप एक प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम दिलाना चाहते हैं, तो अवश्य ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव आपके कंपटीशन एग्जाम के स्वामी बनते हैं और आपके कंपटीशन एग्जाम के घर को ही देखेंगे, यानी कि आपके छठे भाव को। फलतः यहाँ पर सूर्यदेव आपको आपके प्रतियोगी परीक्षा में विशेष सफलता प्रदायक साबित होंगे। बाकी आपकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी समय को अनुकूल ही कहा जा सकता है। संतान कंसीव करने को लेकर के कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति आपको होगी। तो वहीं पहले से संतान को लेकर के कोई चिंता थी तो वह चिंता इस महीने दूर होने वाली है। बाकी आपके लव लाइफ, शिक्षा और संतान तीनों के दृष्टिकोण से इस फरवरी के महीने को अनुकूल ही कहा जा सकता है। वहीं दोस्तों, अगर आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बात की जाए, मैरिड लाइफ के बारे में बात की जाए, तो सप्तम के अधिपति बनते हैं बुध और उनकी प्लेसमेंट अच्छी है अभी वर्तमान में भी, और पूरे महीने भर उनकी प्लेसमेंट अच्छी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि वह लाभ भाव में गोचर करेंगे। फलतः मैरिड लाइफ में लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। मतलब पार्टनर के साथ आपकी कनेक्टिविटी, आपकी बॉन्डिंग मजबूत होने वाली है। पार्टनर का पूरा सपोर्ट इस महीने आपको प्राप्त होगा। पार्टनर के साथ मिलकर के आप कोई नया काम धंधा, कोई बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में विचार कर सकते हैं। यह महीना आपकी पार्टनर यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ ही साबित होगा। हालांकि मंगल का प्रभाव रहेगा तो थोड़ा बहुत रिश्तों में तनाव, वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बाकी सफलता के दृष्टिकोण से तो श्रेष्ठ ही साबित होगा। आपको भी और आपके पार्टनर दोनों को ही इस समय, इस महीने विशेष तौर पे सफलता और लाभ की प्राप्ति होने वाली है। वहीं दोस्तों, अगर आपके भाग्य के बारे में बात की जाए तो भाग्य के स्वामी मंगल महीने में यानी कि 5 दिन तक तो आपके लाभ दसम भाव में कर्म क्षेत्र में गोचर करेंगे। फिर 5 तारीख के पश्चात लाभ भाव में गोचर करेंगे भाग्य के स्वामी होकर के अपनी उच्च राशि में। तो स्पष्टता के साथ आप समझ लीजिए कि आपका भाग्य बली होगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी उच्च राशि में गोचर करेंगे और भाग्य के कारक गुरु और भाग्य के कारक सूर्य, ये दोनों के दोनों भी केंद्रगत गोचर करेंगे। तो कहा जा सकता है केंद्र त्रिकोण राजयोग के समान परिणाम आपको प्राप्त होगा। फलतः भाग्य के सहारे इस महीने आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य बनने वाले हैं। जी हाँ, भाग्य के सहारे आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। भाग्य के सहारे आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। भाग्य के सहारे आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने से जो बड़े लोग हैं उनका विशेष आशीर्वाद और स्नेह पूरे फरवरी महीने भर आपको प्राप्त होने वाला है। बाकी देखा जाए तो यह जो महीना रहेगा, फरवरी का महीना, आपको हर प्रकार से सुख, सफलता और शांति प्रदान करेगा। वहीं अगर आपके करियर के बारे में बात की जाए तो करियर के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, कारक भी होते हैं सूर्य, बुध, गुरु, शनि और मंगल। और देखोगे तो इन 5 ग्रहों की गोचरीय स्थिति पूरे फरवरी महीने भर आपकी राशि से अनुकूल ही रहने वाली है। क्यों? क्योंकि धन भाव में गुरु जो आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति बनते हैं, तो इस दृष्टिकोण से तो पता चल रहा है कि आपको आपके कार्य से धन की प्राप्ति होगी। और यहाँ के जो कारक होते हैं, सूर्य खुद के पुत्र के घर में, शनि खुद की मूल त्रिकोण राशि में, बुध मित्र के घर में लाभ में। तो यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए, आपके कर्म क्षेत्र से इस समय आपको विशेष तौर पर लाभ और धन की प्राप्ति होने वाली है। सफलता तो एक अलग मुद्दा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पहले से आप किसी भी फील्ड में कार्यरत हैं तो समझ जाइए इस महीने आपको बड़ी मात्रा में धन लाभ होने वाला है।
जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में और ज़्यादा सुदृढ़ और मजबूत हो जाएगी। यानी कि धन के दृष्टिकोण से अन्य मामलों में इस फरवरी के महीने को आप सभी मीन राशि वालों के लिए श्रेष्ठ ही कहा जा सकता है। कर्म से धन और सफलता लाभ की प्राप्ति पूर्ण रूप से इस महीने होने वाली है। क्योंकि लाभ के अधिपति शनि भी बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं, इसलिए लाभ के दृष्टिकोण से भी यह फरवरी का महीना आप सभी मीन राशि वालों के लिए श्रेष्ठ ही साबित होगा। एक मत में कहा जाए तो आपके सेहत के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से, कम्युनिकेशन स्किल्स के दृष्टिकोण से, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, प्रेम प्यार, भाग्य, करियर, लाभ, ये सब दृष्टिकोण से यह फरवरी का महीना हर प्रकार से आपके लिए श्रेष्ठ ही साबित होगा। फिर भी इस महीने के प्रभाव को, यानी कि इस फरवरी महीने को अपने अनुकूल बनाने के लिए, इसके प्रभाव को और श्रेष्ठ बनाने के लिए यहाँ पर ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन कीजिए और उनका जो सिंदूर होता है चरणों पर, उसे अपने माथे पर लगाएं। वहीं पर बैठ कर के उनके किसी मंत्र का जाप करें। आपके लिए यह महीना श्रेष्ठ ही साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।